सभी साथियों को गुड इवनिंग। देखो आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ कि देखो धरने स्थल से संबंधित हमें धरने पर 20-30 लोगों को हरदम रहना होगा। पता है क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी हर वर्ग को जो आंदोलनरत हैं, चाहे वो 20 लोग हों, चाहे 50 लोग हों, चाहे 200 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे 2000 हो, मतलब मैं कहने का मतलब ये है, चाहे कम संख्या में हो चाहे ज़्यादा की संख्या में हो, हर वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। आज की एक न्यू अपडेट बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो आउटसोर्स पे जो कर्मचारी थे उनकी डिमांड को आज मानते हुए, मतलब जो भी रही होगी, उनको आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने उनको सीएम हाउस बुलाया है। और सबसे अच्छी बात अपनी ये है कि अपने जो प्रदर्शन किया था, आमरण अनशन और बाकी जो भूख हड़ताल वगैरह जो की थी, और बाकी अपन आंदोलन हैं ही अभी, तो अपनी जो प्रतिनिधि मंडल गया था जिसमें मैं और हम कुछ 5 लोग गए थे। तो वहाँ पे क्या है कि जो अपन को जो कार्यक्रम जैसे कि मिलने का जो समय मांगा हुआ था वो अभी तक नहीं आया। हो सकता है वो हमें अभी जल्दी समय दे दें, लेकिन हमें धरना स्थल पे कम से कम 20 से 50 लोगों को हरदम रहना होगा। क्या पता हमें कब बुला लें वो, क्योंकि आज आउटसोर्स के कर्मचारियों को जो बुलाया गया है बिजली विभाग को, क्योंकि वो भी आंदोलनरत थे और उनको आज बुलाया गया है। तो हमें पता नहीं चलता कि प्रोसेस चल रही है धीरे धीरे। तो हमें धरना स्थल पर हरदम 20 से 50 लोगों को हरदम रहना ही होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप धरना स्थल पर आओ, यहाँ पे रहो। और क्योंकि हमें कब बुला लिया जाए कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी वहाँ पे कार्यक्रम से संबंधित जैसे मिलने समय हमने ऑलरेडी उनको मांगा हुआ है, वो हमें कभी भी समय दे सकते हैं। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप धरना स्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अवेलेबल रहें। क्या पता हमें कब बुला लें। और दूसरी बात यह है कि सभी की संघर्ष की जीत हो। सभी लोग तो जो भी हैं, भोपाल के आसपास के लोग हैं, बाकी दूर दराज के जो वहाँ पे रहना चाहते हैं रहें, कोई इशू नहीं है। बट अपनी जीत के देखो, अब वो कभी भी बुला सकते हैं। वो हर वर्ग को साध रहे हैं, हर 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 चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे स्वास्थ्य वर्ग हो, मतलब हर हर वर्ग में, हर मतलब वो किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान मामा जी। तो कहीं ना कहीं वो जितना भी हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि धरना स्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर वहाँ पे हरदम 40 से 50 लोग अवेलेबल रहें, ठीक है। जिससे क्या है कि वो अगर वो कभी बुलाते हैं तो वहाँ तक पहुँच सके। मैंने भी एसीपी सर से आज बात की तो उन्होंने भी कहा था कि मैं इसके बारे में और चर्चा करूँगा कि अभी तक समय क्यों नहीं दिया गया है। तो आप एक्टिव रहें और धरना स्थल पर आएँ, ठीक है। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप धरना स्थल पर आइए और बरकरार रखिए। जैसे जो भी आगे की प्रक्रिया में जो भी आंदोलन की डेट रखी जाएगी या जो भी रहेगा वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें तो सबको आना ही है। लेकिन हरदम 40 से 50 लोगों को वहाँ पे अवेलेबल रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें टाइम हमने मांगा हुआ है ऑलरेडी, वो हमें टाइम कभी भी दे सकते हैं। जब भी टाइम देंगे वहाँ पर होना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग धरना स्थल पर रहें। हमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा जी कभी भी टाइम देकर बुला सकते हैं और हमारी जो मांग है उस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो इसी के लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि धरना स्थल पर बहुत कम संख्या में अभी 1-2 लोग बचे हुए हैं। तो अब ये नहीं रहे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारी बात पहुंच चुकी है और हमारे लिए समय कभी भी दिया जा सकता है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी बता रहा हूँ, कभी भी हमें मिलने के लिए समय दिया जा सकता है। बाकी हम आंदोलनरत तो हैं ही, मतलब हम प्रदर्शन तो करने वाले हैं 24 को, उसके बाद आगे भी जो भी डेट रहेगी। लेकिन उससे पहले हमें 30 से 40 लोगों को वहाँ पे हरदम अवेलेबल रहना पड़ेगा। हमें वो कभी भी बुला सकते हैं। तो सभी से ये प्रार्थना है कि वहाँ पर अपने हक के लिए और अपने लिए ज़रूर धरना स्थल पर पहुँचें और अपनी मांग 100% पूरी होगी। मैं मुझे पूरा बिलीव है, मतलब ठीक है ना। तो सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि आप पहुँचें और वो जल्दी अपने शुभ संकेत मिल सकते हैं। हो सकता है कि जल्दी अपन को भी बुला लें, ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।